फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि जो हमारे डीसी पावर सप्लाई के एम्पियर के बारे में, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी लैपटॉप आते हैं और उसे आप डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कराते हैं तो वहाँ पे कुछ एम्पियर कंज्यूम होता है, जिस एम्पियर से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और कितने खर्च आ सकता है। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर आपके पास लेकर के आते हैं, कोई भी लैपटॉप, डेढ़ लैपटॉप हो या किसी भी कंडीशन में हो, तो वो खर्च पूछता है कि कितना इसमें चार्ज लग सकता है इसे रिपेयर करने में। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि कितना इसमें हमें भी रिपेयर करने में कॉस्ट आ सकता है या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारा आइडिया जो हमारा डीसी सप्लाई है उससे आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एम्पियर कंज्यूम करता है उसे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो चलिए आज उसी डीसी सप्लाई के हम जो एम्पियर कंज्यूम होता है उसके कुछ वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि कितने वैल्यू अगर आ रहा है वहाँ पे कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और आपको क्या चीज़ें चेक करने का ज़रूरत होता है। तो हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई है वो हम ऑन बोर्ड कंडीशन से लिए कि अगर आपके पास इस टाइप के एम्पियर कंज्यूम होता है तो वो लैपटॉप हो सकता है ऑन भी हो सकता है या ऑफ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्पियर्स है, आप इस थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे हम सीधा एम्पियर से बात करेंगे। तो अगर आपके लैपटॉप में 0.01, 0.02 और 0.03, 0.04 शो करता है और ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर एम्पियर में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, तो आपको जो चेक करना होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑन ऑफ स्विच को चेक करना होगा कि प्रॉपर ऑन ऑफ स्विच हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऑन ऑफ स्विच हमारा प्रॉपर काम कर रहा है तो आपको आरटीसी रीसेट को चेक करना होगा। जो आरटीसी सेक्शन में 20 किलो के लगे हुए रजिस्टर होते हैं, एसआरटीसी रीसेट को चेक करना होगा, ईसी रीसेट और बायोस को रीप्रोग्राम करना पड़ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है तो बायोस को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ सकता है, आईओ को चेक करना होगा, स्टेप डाउन आईसी को चेक करना होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आगे जो हमारा एम्पियर आता है वो 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 अगर कंज्यूम करता है और बोर्ड ऑन हो रहा है पर प्रॉपरली ऑन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने जब एम्पियर कंज्यूम होता है तो बोर्ड कुछ ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है तो आपको चेक करना होगा स्टेप डाउन आईसी, आईओ और रैम सेक्शन चेक करना होगा, पीसीएच, बायोस को रीप्रोग्राम करके देख सकते हैं, मेन बायोस और ईसी बायोस दोनों को आपको देखना होगा, बीएस सेक्शन को आपको चेक करना होगा इस कंडीशन में। फिर आगे चलते हैं। आगे जो हमारा एम्पियर आएगा वो 0.25, 0.30, 0.35 शो करके, अगर इतना शो करता है तो आपका लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आता है कि अगर पावर बटन दबाएं तो ऑन होके तुरंत ही ऑफ हो जाता है। इस टाइम आपको चेक करना होता है, चेक स्टेप डाउन सेक्शन, ऑल सेक्शन, पावर गुड सिग्नल, बीएस सेक्शन फॉर शॉर्टिंग और बायोस को रीप्रोग्राम करना होता है, नहीं तो फिर अब आपको आईओ को चेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और भी हमारा है तो 0.20, 0.25, 30 शो करता है और डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना पड़ेगा बीएस सेक्शन, 1 वोल्ट ऑलवेज, 1.8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन, पीसीएस सेक्शन को चेक करना होता है। अब आगे भी चलते हैं और एम्पियर के बारे में। तो 0.30, 35, 40, 45, 50 शो करता है और कोई एसओसी का बोर्ड है तो इतने एम्पियर में डिस्प्ले आ जाता है, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्पियर को इग्नोर करके आपको देखना होगा डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रबल शूटिंग करना होगा और उसके लिए हम चेक करेंगे बीएस सेक्शन को, क्योंकि बीएस सेक्शन नहीं बनेगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा। बीआरएम सेक्शन, जीएफएक्स, 1.8 वोल्ट बीएस और 1.0 वोल्ट बीएस सेक्शन को आपको चेक करना होता है। ये सारे सेक्शन को आपको प्रॉपर ट्रेसिंग कराया जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग कराया जाता है। कैसे आप इसमें चेक कर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी बताया हुआ होता है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये सेक्शन का नाम भी हो सकता है पता ना हो। फिर जो आगे एम्पियर हमारे कंज्यूम होगा वो 0.45, 50, 55, 60, 65 और 70, 80 ये कंज्यूम होता है। इसमें डिस्प्ले अगर नहीं आता है तो आपको रैम चेंज करके देखना है, ऑल सेक्शन का आउटपुट कॉइल चेक करेंगे, बायोस करके देखेंगे, जीएफएक्स सेक्शन, एलवीडीएस सेक्शन को चेक करेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो 0.75, 80, 85, 90, 98 एक एम्पियर, एक 1.02 एम्पियर शो करता है, तो इसमें आपका डिस्प्ले आ जाना चाहिए। अगर यह बोर्ड ओके है फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना होगा जीएफएक्स सेक्शन, बायोस को प्रोग्राम करना होगा,
रैम चेक करना होगा, PCH और LVDS को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होता है। अगर इतने एम्पियर कंज्यूम करता है तो लगभग बोर्डों में आपका डिस्प्ले आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका डिस्प्ले कहीं तो डैमेज तो नहीं ना है, LVDS सेक्शन आपका प्रॉपर है या नहीं है। आप कीबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल मॉनिटर में भी देख सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो अगर LDO का पिन ग्राउंड से बीप करता है तो IO शॉर्ट होता है, आप इसे चेक करेंगे और इसे चेंज करना होगा। ठीक है, अगर फिर भी आप अगर डिस्प्ले आने जैसा अगर रीडिंग ले रहा है और जब पावर बटन दबाते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, तो उस टाइम आपको बायोस को प्रोग्राम करना होता है। ये सारे रीडिंग से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और उसे तुरंत आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट DC सप्लाई के बारे में, जिसमें आपको एम्पियर के बारे में बताया जाता है कितने एम्पियर कंज्यूम करेगा तो आपके बोर्ड में क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और आप जल्दी से जल्दी उसमें ट्रबल शूटिंग करके फाइंड कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।